हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लाइव क्लास देखिए स्टार्ट किया था, लेकिन उसको बीच में रोकना पड़ा। रोकने का एक ही रीजन कि थोड़ा सा आप लोगों का भी टाइम बचे, क्योंकि अब टाइम रहा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं। मीन्स अभी से देखा जाए तो अभी भी 20 दिन के लगभग बचा हुआ है, ठीक है। तो बार बार एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा क्लास लेना, उसमें आप लोग मान लो करते हो, ठीक है, लेकिन बार बार वही चीज़ों को कराना, जैसे एपी का क्वेश्चन करा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सब। तो या दो दो बॉक्स में जो क्वेश्चन आता है वही आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ दिया, उसका रूट्स पूछ रहा है, तो क्या मतलब है इतना सब कराने का। इसीलिए हमने ट्राई किया कि आपको जो एक प्रैक्टिस सेट में हमको जो लगेगा, अब प्रैक्टिस सेट हम कहीं से भी उठा सकते हैं, वैसा नहीं कि किसी बुक से ही, तो किसी भी प्रैक्टिस सेट से हमने उठाया। तो हम ट्राई यही कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो हमको लगे कि नहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होता होगा अगर किसी चीज में, तो हमको लगता है कि वो है केस स्टडी के क्वेश्चन। उसके सिवा बाकी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। केस स्टडी के जो क्वेश्चन है वो होते हैं टोटल 4 मार्क्स का। मींस अगर ये 4 मार्क्स का केस स्टडी का क्वेश्चन आपका आएगा टोटल 2, ठीक है। तो मींस अगर टोटल 2 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 2 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स में मैक्सिमम जो चांस है आपका, हमको लगता है 70% जो चांस है वो केस स्टडी में क्वेश्चन आने का, वो तो हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा, या तो आ सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस सेट किसी भी बुक का उठाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी उठा लो। प्रीवियस ईयर इसलिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये नहीं था कि 40 मार्क्स का आता था, और पहले कोई केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन का था ही नहीं। जैसे टर्म 1 में हम लोगों का आया था असर्शन एंड रीजन वाला, तो वैसा कुछ था नहीं। तो इसीलिए ये जो मैक्सिमम चांस है, अब हम ऐसा नहीं कहते कि यही है, लेकिन इतना जान जाइए कि मैक्सिमम चांस है कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस, और दूसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही 2 से मिल सकता है, बाकी सब से मिलना मुश्किल है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जैसे देखा जाए, ये है केस स्टडी का क्वेश्चन, ठीक है। हम हट गए साइड में, थोड़ा सा आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, ठीक है। 1 मिनट का आप टाइम लीजिए। 1 मिनट का आप टाइम लीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। इट प्रोड्यूस रुपीज है, ठीक है, रुपीज 16,000 सेट्स in 6th year and rupees 22,600 in 9th year. Find first one है production during first year, second question है in which year the production was rupees 29,200, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा और समय लीजिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए 6th ईयर में गिवन है कि कितना है प्रोडक्शन 16,000, यही इसका मतलब क्या T6, ये हम लोगों को देख के पता चल गया कि ये अरिथमेटिक का है। तो T6 का मतलब A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16,000। दूसरा बोल रहा है कि जो 9th ईयर में प्रोडक्शन है वो है 22,000, कितना 22,600, मींस A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना 22,600। दूसरा अगर बोल देखा जाए तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000, यही हुआ। अब दोनों को एलिमिनेट करके हम लोग ट्राई करेंगे कि A की वैल्यू आ जाए और D की वैल्यू आ जाए। अब A और D की वैल्यू इसलिए हम लोग फाइंड करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मींस A की वैल्यू पहला वाला तो ही पूछ रहा है। यहां पे तो A कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम लोगों ने इक्वेशन को माइनस किया है। तो ये 3D इज इक्वल टू हो गया 6600, अब कैलकुलेट आप लोग करना, D इज इक्वल टू हो गया 2200, ठीक है। और A की वैल्यू आएगी, लिए लगभग आएगा आपका 5000, ठीक है, दिख रहा है ना। A की वैल्यू कितनी आ गई 5000, मींस पहले वाले का तो आंसर आ गया आपको 5000, इसमें तो कुछ नहीं करना था। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक पूछा है। इन विच ईयर द प्रोडक्शन वाज रुपीस 29,200। मान लेते हैं कि nth ईयर में जो है वो प्रोडक्शन जो है हमारा कितना हो गया होगा 29,200 रुपीस। मींस ये क्या हो गया nth ईयर का मतलब क्या Tn, तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 29,200, मींस a की वैल्यू क्या है 5000 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या अभी हम लोगों ने फाइंड किया 2200, यही फाइंड किया, इज इक्वल टू 29,200। तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 29,200 माइनस 5,000 24,200 अपॉन 24,200 अपॉन 2200, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 22 से 10 एंड 11, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, सो n इज इक्वल टू 12 ईयर, मींस 12 ईयर में इसका आंसर क्या आ जाएगा
12th ईयर में क्या होगा, इसका प्रोडक्शन जो हो जाएगा वो कितना होगा, 29,200। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का फिगर बस बनाएंगे हम, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, जैसा हमने बताया था कि केस स्टडी के मैक्सिमम चांस है कि केस स्टडी का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी से आएगा। ठीक है, चलिए इसका फिगर हम पहले बनाते हैं। ज्यादा ट्राई करेंगे हम, 10 मिनट से ज्यादा आप लोगों का लेक्चर नहीं जाएगा, परेशान हो। 10-10 मिनट का दो क्वेश्चन केस स्टडी के करा देंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन है, फिगर को हम बना रहे हैं, फिगर के साथ साथ ही हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन है कोई, ठीक है, ये पोल है, इस पोल पे वो क्या करता है कि चढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक लैडर लगाया, इलेक्ट्रीशियन क्या कर रहा है, इसको सही कर रहा है, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, इस पोल का जो हाइट है वो कितना है, 5 मीटर। इस पोल का जो हाइट है वो कितना है, 5 मीटर है। और वो बोल रहा है रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल। यही मेन पॉइंट है इसमें। टू रिपेयर द वर्क फर्स्ट बोल रहा है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ लैडर। दूसरा बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम, बाकी लैंग्वेज आप समझ लेना, हाउ फार फ्रॉम क्या बोल रहा है, फार फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितना, 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है कितना, 60 डिग्री। अब देखिए 5 मीटर का टोटल पोल है, ये बोल रहा है कि 1.3 मीटर बिलो, मींस यहां से यहां का जो लेंथ है वो 1.3 मीटर है, मींस ये इसके नीचे ही रह गया, मींस हमको कितना लेंथ मिला, ये चढ़ा कितना है, 3.7 मीटर। हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर का मतलब क्या, हमको फाइंड करना है क्या, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में मिलेगा, साइन में। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3.7 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड कर देना, मान लेते हैं h ही है। ठीक है, अब देखिए sin 30 की वैल्यू √3/2 मींस √3/2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन h को मान लीजिए x मान लीजिए, लेटर का लेंथ मान लेते हैं x मीटर है, कोई बात नहीं, जो भी आपको मानना अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया x मींस x की जो वैल्यू आई यहीं पे कर देते हैं ना यार, x इज इक्वल टू आ गया 7.4/√3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया क्या 7.4√3 अपॉन 3 मीटर। ये क्या आ गया, लैडर का लेंथ आ गया। दूसरा को क्या पूछ रहा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, कि इस फुट से इसका लेंथ क्या है, मींस बेस की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेस की वैल्यू पूछ रहा है, तो बेस और परपेंडिकुलर में ले लेते हैं। तो tan में होता है tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। अरे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे भी आप लर्न कर सकते हैं, बार बार हम बताए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं सिंपल बताया जा सकता। तो tan 60 की वैल्यू √3 और परपेंडिकुलर हमको फाइंड है ना, हाँ 3.7 अपॉन बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस इज इक्वल टू हो गया 3.7 अपॉन √3। यहां भी आप क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 3.7 √3 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, तो ये रहे देखो दो क्वेश्चन, कितना जल्दी में निपट गया, कितना जल्दी, 8-9 मिनट। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।